चलो आ जाओ। हम लोग कर रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। जो सेकंड टाइप कर रहे थे उसका ये चौथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इसको ट्राई करो आप लोग, सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी हैं, जिनका अनुपात क्या है, जिनका रेशियो 7:5। यदि इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर तरल पदार्थ बी मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। अब ध्यान सुनना, कोई कंटेनर रहा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना। कोई कंटेनर है, उसमें दो केमिकल मिले हुए ए और बी, और उनका रेशियो 7:5। अब ध्यान सुनना, कंटेनर से मिक्सचर निकाला और उसके बदले में क्या डाल दिया, मिक्सचर बी डाल दिया। तो मैंने आपको कहा था, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है, जिसको डालेंगे जिसकी मात्रा में परिवर्तन होगा उसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बी को डाल रहे हैं तो बी को नहीं लेंगे। क्या बचा हमारे पास, ए, और टोटल मात्रा कितनी हमारी 12, ठीक है। अब जो हमारा न्यू कंटेनर बना, ये तो हमारा ओल्ड है, पुराना कंटेनर। हमारा नया कंटेनर जो है उसमें ए और बी की मात्रा हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 7:9 दे रखी है, ठीक है। 7:9 दे रखी है। तो इसमें भी बी को नहीं लेंगे क्योंकि बी चेंज हो रहा है। तो बच्चा क्या यहाँ पे ए, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 16। यहाँ पे एक कांस्टेंट रख लो आप लोग और उसको सॉल्व करो आप लोग। तो ये से कट जाएगा, 4×3=12, 4×4=16। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा के का मान कितना जाएगा हमारा 3/4। कहने का मतलब ये है, जो हमारा पुराना कंटेनर था उसमें अगर टोटल मात्रा 4 लीटर थी तो ए की मात्रा कितनी थी, 3 लीटर। तो फिर बी की मात्रा कितनी थी, 1/4 लीटर, यही तो ना। अब इसने हमसे पूछा ए की मात्रा कितनी। अब ध्यान सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। मैं जो, देखो सुनो, वो रिप्लेस कर रहा है ना, कितने लीटर रिप्लेस कर रहा है वो, 9 लीटर। तो देखो मैं, मेरा रिप्लेसमेंट कितने का है, 1 रेशियो का। उसने कितना किया है, 9 लीटर किया है। तो 1 रेशियो बराबर 9 लीटर है, तो मैं इसको टोटल मात्रा निकालने के लिए क्या करूंगा, गुना, 4 से गुना करा दूंगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। तो टोटल 36 आ गया। उसने ये कहा है कि जो स्टार्टिंग में यानी कि जो ओल्ड वाला था उसमें ए की मात्रा कितनी है, तो टोटल 36 हो गया। उसमें ए की मात्रा कितनी है, 7/12, क्योंकि टोटल 12 है। तो 12×3=36, यानी कितना हो जाएगा, ए की मात्रा 21 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हम लोग।
हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाएं। ये हम लोगों का लास्ट वाला टाइप ही चल रहा था, अब हमें आगे करना है न्यू टाइप। करें आगे, चलिए लिख लिया ना। न्यू टाइप लिखो आप लोग, न्यू टाइप लिख लो खाली, बाकी मैं समझा दूंगा। आओ देखो सुनो, कह रहा ना एक कोई मिक्सचर है, कोई मिक्स एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। जो ए है ना गाइस, ध्यान सुना, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। जो एलिमेंट ए है उसमें तांबा यानी कि कॉपर और जिंक दो चीजें हैं। तो ए में कॉपर और जिंक का क्या रेशियो है? ए में कॉपर जिंक का रेशियो 7:8, और बी में कितना है? 4। समझ गया आप लोग? दो कंटेनर है समझ लो, एक तरह से ए और बी, उसमें पहले वाले में कॉपर जिंक ऐसे मिला हुआ है, दूसरे वाले में ऐसे मिला हुआ है। अब आगे क्या कर रहा है? एक नया हमें ना एक नया कंटेनर बनाना है, एक नया धातु बनाना है, ठीक है, सी, जिसमें हमें क्या रेशियो चाहिए? कॉपर जिंक का 2:1 चाहिए। एक नया कंटेनर बनाना है सी, इन दोनों में से ले करके मटेरियल, जिसमें रेशियो होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताओ इससे कितना लीटर ले और इससे कितना लीटर ले, मतलब इनका रेशियो बताना है। ठीक है ना, कि इससे कितना लीटर लिया जाए और इससे कितना लिया। अब ध्यान सुनना आप लोग, एक बात मैंने बताई थी इस चैप्टर में ना, कभी बोलेगा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि कभी भी याद रखना कंटेनर का साइज हमेशा बराबर होगा। यानी ए अगर 10 लीटर का तो बी भी 10 लीटर का और सी भी, बोला नहीं है लेकिन हम बराबर करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना 8 7 15 हो गया ये, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। किसका? 15 का, 5 का और 3 का। तो इन तीनों का एलसीएम पता क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करा दो, इसको 15 बनाने के लिए 300, और इसको 15 बनाने के लिए 1 से। अब जो ये आप एक्स्ट्रा गुना कराने लग रहे हो, यही हमारा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 एकम 7 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, फिर 4 3 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। दिया सवाल में, ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इस सवाल को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो खाली आप कॉपर से सॉल्व कर लो, या खाली आप जिंक से। खाली कॉपर से कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना, आपको एक ही करना, मैं दोनों करके बता दे रहा हूं। ध्यान से देखो, पहले वाले में कॉपर कितना है, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, तो इन दोनों को घटा के यहां लिख दो और इन दोनों को घटा के यहां लिख दो। तो जो नया मिश्रण बना है सी, जिसमें कॉपर और जिंक ये है, तो हमने पहले वाले से कितना लिया है? 2 यूनिट, और तीसरे वाले से, समझ में आ रही बात आपको? यानी अगर हम पहले वाले से 2 लीटर लेंगे तो दूसरे वाले से 3 लीटर लेंगे। ठीक है ना, ये कहानी है। अब आप चाहो तो इसको कॉपर की जगह पे आप जिंक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहले वाले में जिंक है हमारा 8, दूसरे वाले में है 3, और तीसरे वाले में है, तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? तो यहां भी वही आंसर आएगा। आपको एग्जाम में एक ही करना, दोनों नहीं करने। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर देखते हैं आगे। चैप्टर चल रहा है मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, पता नहीं पीछे का किया हुआ है आपने सारा प्लेलिस्ट वगैरह से? नहीं, सब छोड़ रखा है। अच्छा, एक भी नहीं देखा? ये तो सेकंड ही क्लास है शायद, सेकंड क्लास है। वैसे सेकंड क्लास जितना ही, इसमें 2 ही मतलब छोटे कम क्वेश्चन है, मतलब नहीं, बड़ा चैप्टर नहीं।
पेपर में भी कम ही क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, मतलब कि जितना क्लास में करा रहा हूं उतना सफिशिएंट है चैप्टर देखा जाए तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, खाली क्लास नोट्स को ध्यान में रखोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ खास आता नहीं है। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। हो गया। आओ देखो एक और सवाल देता हूँ, ऐसे करो, ट्राई ट्राई आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। अच्छा guys, इसी का ना एक आपको मैं उल्टा क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ध्यान सुनना। अभी तक पता है क्या पढ़ रहे थे? अभी तक ये पढ़ रहे थे कि एक बर्तन ए है जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो ये है, एक बर्तन बी है जिसमें ये रेशियो है, और एक बर्तन सी है जिसमें ये रेशियो है। तो बताओ सी में ये रेशियो प्राप्त करने के लिए हमने ए और बी से किस रेशियो में कॉपर और जिंक को लिया था? तो हमने किस रेशियो में लिया था? 2:3 में। अब इसी का एक उल्टा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको भी बोलेगा बर्तन ए में ये है, बर्तन बी में ये है, और आपको यूं बोलेगा कि बर्तन ए से और बी से 2:3 के रेशियो में लिया है, तो बताओ सी में क्या होगा? तो सी में तो 2:1 होना चाहिए। तो देखो ध्यान सुनना, बर्तन ए में कितना हमारा 7:8 है ना भाई, कॉपर और जिंक, और बर्तन बी में कितना था हमारा? 4:1। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया 15 और ये हो गया 5, तो पहले तो इसको बराबर करेंगे हम लोग। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको कर लो 3 से गुना, इसको करा लो 1 से गुना। अब आपको सवाल में ये भी बोलेगा कि इन दोनों बर्तनों से जो कॉपर और जिंक की जो मात्रा ली गई है, जो क्वांटिटी ली गई है, वो रेशियो 2:3 है। तो अब वो 2:3 जो हमने निकाला था ना, जो सेकंड टाइप हम कर रहे हैं, उसमें आपको यही रखना है उस 2:3 को, यानी पहले बर्तन से 2 लिया और दूसरे बर्तन से 3 लिया। अब ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा वाला आया हुआ है, ये वाला, इसी को हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 9 चौक 36 और 9 एकम 9, तो ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 50, और ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। तो ये बर्तन सी की मात्रा आ गई, और काटोगे तो क्या आ जाएगा? 2:, यही था ना, बर्तन सी में 2:1 का अनुपात था। तो देखो ये देके ये दोनों पूछ सकता है, या ये और ये दोनों देके ये वाला पूछ सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए।
तो ये पहले वाले का क्या एकदम रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लो आप लोग, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप रिवर्स भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ट्राई कर लो एक बार। या तो लिख लो आप लोग हेडिंग करके ना, रिवर्स करके लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया कि बर्तन ए में कॉपर और उसकी मात्रा कितनी थी भाई, बताना। 7-8 का रेशियो था। और बर्तन बी में क्या रेशियो था, 4:1। ये कर दिया हमने, ठीक है। इसको बराबर भी कर लिया हमने। अब वो ये कह रहा है कि बर्तन ए और बी से 2:3 के अनुपात में मटेरियल लिया गया है। क्या लिया गया है, बर्तन ए से 2 अनुपात, जो आपने निकाला था ना पीछे, वो इस बार आपको दिया हुआ होगा सवाल में, ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ है ना कि बर्तन ए और बी से हमने क्या किस रेशियो में लिया था, वो आपको यहीं लिख लेना है और फिर इसको गुणा करा देना दोनों से। तो ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 9, तो ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा 50। तो बर्तन सी में क्या रेशियो हो जाएगा हमारे, 2:1। हमने वो निकाल लिया जो इस पिछली बार हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों दे करके ये निकालना आना चाहिए और ये तीनों दे करके ये निकालना आना चाहिए। देखिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब आप खुद देखना कि आपको देखो ये हमने जो किया ये वाला सवाल, ये हमारा पहला टाइप था और ये इसी का उल्टा जो था ये हमारा सेकंड टाइप था। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल दे करके कि ये पहले कैटेगरी का है कि दूसरी कैटेगरी का है। एक कप में रेशियो दे रखा है दूध पानी का, दूसरे में दे रखा है ये। अब कह रहा है क्या, दोनों कपों को मिला दिया तो तीसरे कप में क्या रेशियो होगा। तो तीसरे में पूछा है, यानी कि ये सेकंड टाइप वाला ही है। अच्छा पूरा पूरा मिला है, इस बार रेशियो नहीं लिया है। जैसे अभी हमने किया था कि पहले वाले से 2 लीटर लिया, दूसरे वाले से 3 लीटर, लेकिन इस वजह से क्या कह रहा है, पूरा 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 मिला दिया। तो पूरा पूरा मिला दिया तो आपको रेशियो जो यहाँ पे लेना है ना, जैसे आपने 2-3 लिया था, आपको कुछ नहीं लेना, फिर आपको एक एक लेना है। और एक एक लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करो ट्राई, देखो होता है नहीं होता। सीजल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। और करे भाई, क्या आ रहा है कुछ।
हाँ जी, आओ देखो सुनो, एक कप है गाइस पहला वाला, उसमें जो है जो हमारा जूस है और जो हमारा पानी है उसका रेशियो है 5:2। एक दूसरा कप है मान के चलो, उसमें रेशियो है 7:4। ये 11 हो गया, ये 7 हो गया। मैंने कहा पहले बराबर करेंगे इनको हम लोग, तो क्या करेंगे, एक दूसरे की टेबल में आते हैं क्या ये? नहीं आते, तो आप सीधे सीधे क्या कराओ, उल्टा कर दो। पूरी पूरी मात्रा ली है तो आप एक एक ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा एक लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे इंटू हो जाएंगे दोनों, और यहां भी ये तो दोनों इससे इंटू हो जाएंगे। तो 55, 22 और 49 और 28, तो 9 5 14, 104 हो गया, और ये हो गया हमारा 50 हो गया। तो 52 रेशियो कितना हो जाएगा ये? तो जो बर्तन सी हमने बनाया जिसमें ए और बी की हमने पूरी पूरी मात्रा ले ली है, उसमें क्या रेशियो होगा जूस का और वाटर का? 50:2:25। अच्छा, कभी आपसे यूं पूछ लेता कि नया जो बर्तन बना उसमें जूस का परसेंटेज कितना है, अगर यूं पूछ लेता आपसे, ठीक है ना? अगर मान लो जूस का, ये तो रेशियो पूछ लिया हमसे, अगर मान लो हमसे जूस का या परसेंटेज पूछ लेता या पानी का, तो ध्यान रखना आप लोग, जूस हमारा 52 है और टोटल कितना है हमारा ये 70, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग 100, यहां से जूस का परसेंटेज आता है हमारा। पानी का पूछता तो पानी को ऊपर रखते, लेकिन ध्यान रखना नीचे हमेशा टोटल ही रखते, ठीक है ना? क्योंकि ये पूछ सकता है कभी रेशियो की जगह परसेंटेज पूछ ले या कुछ और पूछ ले। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब आप लोग। वैसा ही है। आ रहा है कुछ या नहीं? आंसू आ रहा है, करें भाई? आओ देखो सुनो, देखो सुनो, कह रहा है 2 प्रकार के पीतल है हमारे पास। पहले बात आपको ये पता है, इस एक वर्ड है पिताजी, इससे याद रखना आप लोग। पीतल में ना तांबा और जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? पिताजी से याद रखना आप लोग, पीतल में क्या मिलाया जाता है? तांबा और जिंक। ये मतलब फैक्ट बता रहा हूं आपको, मुझे पता होना चाहिए। तो एक पीतल है इसमें, सॉरी हाँ, इन्होंने कॉपर का मतलब तांबा ही होता है, इंग्लिश में कॉपर, हिंदी में तांबा। तो तांबा और जिंक मिला रहे पहले पीतल में, किस रेशियो में? 8:3 में। और दूसरे वाले में क्या मिला रहे हैं? 15:7। और ये कह रहे हैं क्या कि दोनों बर्तनों से ना
इतना इतना लिया हुआ है, 5:2 में लिया, मतलब इससे 5 लीटर लिया तो इससे 2 लीटर लिया है। तो पहले तो किसको कर लो, 11 हो गया, ये कितना हो गया हमारा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं, पहले वाले को मात्र 2 से गुना कर दूंगा तो भी काम हो जाएगा मेरा, है ना। 22 ये भी हो गया, 22 ये भी हो गया, एलसीएम 22 आएगा। अब पहले वाले से लिया है 5 लीटर और दूसरे वाले से लिया हुआ है 2 लीटर, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा लिया हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 तो 80 और 30, और ये हो गया कितना हमारा 30 और 14, तो ये गया 110, और ये हो गया हमारा 44। यानी कि जो नया बर्तन बनाएंगे उसमें जो कॉपर और जो आपका जिंक होगा उसका रेशियो क्या होगा, 5:2 हो जाएगा। नमस्कार भाई साहब, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। करो ट्राई इसको।
कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलो देखो, ध्यान देना आप लोग। एक मिश्र धातु में मिश्र धातु ए में एक्स और वाई जो है, कोई कोई एक कंटेनर है, मिक्सचर है, उसमें एक्स और वाई का रेशियो है कितना? 5:2 है। और एक बी कंटेनर है, उसमें एक्स वाई का रेशियो कितना हमारा? 3:, तो ये 7 हो गया और ये भी क्या हो गया? क्या बराबर करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी बराबर है। अब क्या करें, धातु ए और बी से इस अनुपात में मिलाया गया है, यानी एलिमेंट ए से 4 लिया तो एलिमेंट बी से 5 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बराबर ही है, तो आप सीधे सीधे ये जो रेशियो लिखा है वो आप यहां पे लिख दो, 4:5, और गुणा करा दो आप इसको। तो ये हो गया 20, और ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 15, और ये हो गया हमारा 20, तो ये हो गया 35, और ये हो गया हमारा 28। 7×5 = 35 और 7×4 = 28। लेकिन इसने प्रतिशत पूछ लिया, याद करो, ये बताया था प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसका प्रतिशत पूछा है? एक्स का। सी बर्तन में एक्स का पूछा, तो एक्स कितना हमारा? 5। टोटल कितना हमारा? और परसेंटेज के लिए मैंने कहा ना, परसेंटेज भी पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है। 500/9 हो गया, कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, 5 9×5 = 45, और 5/9 यानी कि 55 से ही 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, देखो सुनो, एक मिक्सचर है ए, उसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो, देखो चॉकलेट और मिल्क का रेशियो किसमें, मिक्सचर ए में कितना है, 4:3 का रेशियो है, और मिक्सचर बी में चॉकलेट और इसका क्या रेशियो है, 5:2। तो ये हो गया 7, ये भी क्या हो गया, ये तो बराबर ही है। अब कह रहा है ए और बी से इस अनुपात में लिया जाता है, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस अनुपात में लिया जाता है भाई, 5 और 6 लिया जाता है, तो 5 6 लिख लेंगे हम लोग, और इसी से गुणा करा देंगे, और क्या कराएंगे। तो ये हो गया 20, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया हमारा 12, तो ये हो गया 50, और ये हो गया 27। कटने की संभावना है नहीं, लेकिन हमसे तो पूछा प्रतिशत। तो नए मिश्रण में चॉकलेट, चॉकलेट ये पहले वाला है, तो 50 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 70। ऐसा लग रहा किया हुआ क्वेश्चन लग रहा है, नहीं पीछे भी 77 आया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000। हाँ अच्छा 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 अच्छा, नया मिश्रण जो है वो, कोई बात नहीं, निकटतम तो उसने बोला ही है, हमें अप्रॉक्स बोला है मैं, ठीक है ना। 5,000 आ गया ना हमारा, लेकिन मुझे नहीं लगता 65 आएगा, आ रहा है क्या, 5,000 डिवाइड बाई कितना 70, हाँ आ जाएगा आ जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 7 6, 5 पे चला जाएगा, 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसे, 64.8 वेट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मान के चलो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, करें नेक्स्ट, लो करो ट्राई इसको। करें भाई, ध्यान दीजिए आप लोग, कोई मिक्सचर ए है गाइज, उसमें एक्स और वाई का रेशियो जो है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है उसमें, 5:2 का अनुपात है, और एक बी है, उसमें अनुपात जो है वो 3:, यहां भी वही है सेम, ठीक है ना। ए को 4 और बी को 5 रेशियो में ले लिया हम लोगों ने, अब गुणा करा लेंगे हम लोग, तो गुणा कराने के बाद जो है बन जाएगा 20 8 15 और 20,
तो हमसे पूछा है सी में वाई की मात्रा। देखो सी में वाई की मात्रा, टोटल मात्रा कितनी है? तो 400 बटे में 9, यानी 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 4 44, सही 4 बटा 9% आ जाएगा। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। खत्म हो गया। हाँ भाई, इतना ही सवाल है इसमें। एक सवाल है अभी, लिख लो आप लोग। सीपीओ 2024 का, एक आधे महीने पहले का ही सवाल है आया हुआ। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा है 55,